हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि आप लोग का पहला चैप्टर है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यही चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी कह दें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, कि आप लोग की क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से लिखा गया है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का राजनीतिक जागृति प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। जैसे देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। और यहाँ पर बोला गया है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपाई यूरोप में पूर्ण जागरण के काल में हो चुका था। जो राष्ट्रवाद के भावना का बीजारोपाई यूरोप में पूर्ण जागरण के काल में ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें यह उन्नत हुआ। 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रमण रूप में सामने आई। मतलब जो पूर्ण जागरण हो चुका था उसमें 19वीं शताब्दी में यह उन्नत सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी यज्ञकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक को अभिजावर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुक्त को संदेश पहुंचाया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियानों द्वारा नवयुक्त को संदेश पहुंचा दिया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। जो नेपोलियन था वह जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब यहाँ पर बोला गया है, मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरे तरफ नेपोलियन की राजनीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता के आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय। देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पूर्ण उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने
अस्त व्यस्त कर दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टॉपिक आप लोग का समाप्त हो गया। देखिए, एक टॉपिक आज आप लोग का समाप्त हो गया और कल एक टॉपिक इसी में का आएगा जो आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि और भी दोस्त हैं आपसे जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।